अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं जैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। साबिक सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल को बुखार और सीने में इन्फेक्शन के सबब इलाज के लिए महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। 69 साल साबिक सदर को बुध 13 मार्च को भारतीय अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल ने इस ताल्लुक से मीडिया के लिए एक खबर भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सदर प्रतिभा पाटिल को कल रात अस्पताल में दाखिल किया गया था। इन्हें बुखार और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। वो सेहतमंद है और इनका इलाज जारी है। वो डॉक्टरों की सख्त निगरानी में है। प्रतिभा पाटिल हिंदुस्तान की पहली खातून सदर थी। वो 2007 से 2012 तक मुल्क के आला आईनी ओहदे पर फाइज रही। यूपीए ने 2007 में प्रतिभा पाटिल को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया था, जबकि एनडीए ने भैरों सिंह शेखावत का इनके खिलाफ मैदान में उतारा था। प्रतिभा पाटिल ने इन्हें शिकस्त दी और मुल्क की पहली खातून सदर बनी। प्रतिभा पाटिल ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा संभाला और वो हिंदुस्तान की 12वीं सदर बनी। यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि साबिक सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल ने पहली बार 1962 में महाराष्ट्र के जलगांव शहर के असेंबली सीट से इलेक्शन जीता था। महाराष्ट्र के खदावर लीडर वाईपी चौहान ने 40 गांव में इनकी तकरीर से मुतासिर होकर इन्हें जलगांव से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था, जिसमें वो कामयाब हुए थे। हिजबुल्लाह के रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर इसराइल रफा में दाखिल हो जाता है तो वो भी हमास को खत्म नहीं कर सकेगा। ये इत्तला मुकामी टीवी चैनल की एक रिपोर्ट में दी गई। नसरुल्लाह ने रमजान के मुकद्दस महीने के मौके पर गजा पर हुक्मरानी करने वाले फलस्तीनी ग्रुप हमास के साथ इजहार यकजहती के लिए एक टेलीविजन तकरीर में कहा, आप इसराइल जंग के किसी भी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि रफा ऑपरेशन भी आपकी फतह की शुबिया भी नहीं देगा। आप हमास या मुजाहिमत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल अपने सबसे बड़े मकसद हमास को खत्म करने में नाकाम रहा है। तकरीबन 6 माह की जंग के बाद इसराइल हमास के साथ सालसों के जरिए मुज़ाकरात कर रहा है। इन्होंने दावा किया है कि हमास तमाम फलस्तीनी धड़ों की जानिब से मुज़ाकरात कर रहा है और इसका मकसद सिर्फ जंग बंदी ही नहीं बल्कि गजा के खिलाफ इसराइली जारियत को रोकना है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुबीना आबकारी घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के जरिए दर्ज कराई गई शिकायत पर निचली अदालत के जरिए इन्हें जारी किए गए समन को सेशन अदालत में चैलेंज किया है। केजरीवाल के अर्जाज पर एडिशनल सेशन जज राकेश सियाल आज समाअत कर सकते हैं। केजरीवाल ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेशन दिव्या मल्होत्रा के हुक्म के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया है, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया था। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के सामने 2 शिकायत दाखिल करते हुए केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया था। ईडी ने कहा था कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफा 25 के तहत वफाकी तहकीकात एजेंसी की तरफ से भेजे गए समन नंबर 4 से 8 की पासदारी न करने से मुताल्लुक है। इससे कबल ईडी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले 3 समन की तामील न करने पर इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया था। राहुल गांधी की क़ियादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल हो चुकी है और वो अपने आखिरी मरहले में है। राहुल ने आज नासिक में ज़रई पैदावार मार्केट कमेटी में किसानों के जलसे में शिरकत की। इसमें एनसीपी के सरबराह शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर संजय रावत भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने किसानों के जलसे से खिताब करते हुए कहा, जब तक कोई शख्स किसान की हालत-ए-जार को नहीं समझता और किसान की मेहनत का एहतराम नहीं करता, वो किसान की मदद नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि दिल्ली में ऐसी हुकूमत है जो किसानों का दफा करती है। राहुल गांधी ने कहा, मुल्क में सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी, हिस्सेदारी और किसानों का मसला है, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं की जाती है।
माह रमजान में मुंबई के मजाफाती शहर मुमरा और मीरा रोड में रौनक दोबाला हो जाती है। इन दोनों जगहों पर मुंबई के मोहम्मद अली रोड और मदनपुरा जैसा माहौल रहता है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इन इलाकों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है और ऐसे लोग यहाँ आकर आबाद हो गए हैं जो शहर में मुश्तरका खानदान का हिस्सा थे। इन्होंने शहर से मुत्तसिल इन सस्ते और पुरफिदा मुकाम की अहमियत में इजाफा कर दिया है। फिरका परस्त इन इलाकों को अक्सर निशाना बनाते रहते हैं और इन्हें समाज दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों के अड्डे तक करार देते हैं, मगर ये इलाके फिरका वाराना तौर पर काफी पुरअमन माने जाते हैं। हाल ही में मीरा रोड में जो कशीदगी हुई थी, इसके बारे में ये बताया जाता है कि वहां पर शरपसंदी करने वाले लोग बाहर से आए थे। मुंबई के इन दूरअफ्तादा मुजाफाती इलाकों में एक जमाने में जराइम पेशा लोगों को तड़ी पार या शहर बदर किया जाता था, लेकिन अब ये दोनों शहर काफी गुंजान हो चुके हैं और तालीम याफ्ता और मुतवस्सित तबके की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। कौमी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में किसानों के जमा होने की वजह से दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है। पुलिस ने मुसाफिरों को वस्ती दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़कों से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में घर से निकलने से पहले एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि जिस रास्ते से आप निकल रहे हैं इसका रुख तो नहीं मोड़ दिया गया है या इस रास्ते पर ट्रैफिक जैम होने का इम्कान तो नहीं है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में किसानों की मौजूदा एहतजाज के पेश नजर नोएडा दिल्ली रूट्स पर जाम का मसला दरपेश हो सकता है। पुलिस ने कहा, दिल्ली से मुत्तसिल जिले के तमाम सरहदों पर नाकाबंदी करके दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की तरफ से सख्ती से जांच की जाएगी, जिसकी वजह से नोएडा दिल्ली सरहदी रास्ते पर गाड़ियों की तादाद बढ़ने की सूरत में ये रास्ता जरूरत के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि की रियासती हुकूमत और वजीर आला एम.के. स्टालिन के खिलाफ महाजाराई जारी है। गवर्नर ने के पोनमोडी के हल्फ दिलाने से इनकार कर दिया, जो वजीर आला की दरख्वास्त पर रियासती काबीना में वजीर के तौर पर वापस आने वाले हैं। गैर मुतनासिब असासाजात केस में दिसंबर 2023 में मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जुर्म मुजरिम ठहराए जाने के बाद साबिक आला तालीम के वजीर के पोनमोडी का अपना अहदा छोड़ना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पोनमोडी को सजा की रोक लगा दी थी, जिसके बाद असेंबली के स्पीकर एम उप्पाऊ ने बुध के रोज पोनमोडी के असेंबली सीट त्रिकोकोइलोरो को खाली करार देने वाले अपने पहले नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया। इसके बाद वजीर आला स्टालिन ने जुमेरात को पोनमोडी के हल्फ बर्दारी के लिए राजभवन की दरख्वास्त भेजी। रिपोर्ट में जराये के हवाले से बताया गया कि गवर्नर रवि ने जुमेरात को पोनमोडी को वजीर के ओहदे का हल्फ दिलाने से इनकार कर दिया है। मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात देने के लिए मशहूर कर्नाटक बीजेपी के सीनियर लीडर एस ईश्वरप्पा के बेटे कांतेश को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। इसकी वजह से ईश्वरप्पा बीजेपी से इस कदर सख्त नाराज हो गए हैं कि अपने बेटे को आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतारने पर गौर करने लगे हैं। बताया जा रहा है कि अगर इन्होंने अपने बेटे को आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा तो इससे बीजेपी की मुश्किलात बढ़ सकती है। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की। ईश्वरप्पा को यकीन था कि पार्टी इनके बेटे को हावेरी लोकसभा सीट से टिकट देगी, लेकिन इस सीट से बीजेपी ने कर्नाटका के साबिक वजीर आला बसवराज बोम्मई को मैदान में उतार दिया। इसकी वजह से ईश्वरप्पा बीजेपी से इस कदर नाराज हुए हैं कि अपने बेटे को इसी सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतारने पर गौर करने लगे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा है कि पार्टी के लीडर बी.एस. येडियुरप्पा ने वादा किया था कि कांतेश को हावेरी सीट से टिकट दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि येडियुरप्पा ने कांतेश की जीत को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी मुहिम में शिरकत होने का वादा भी किया था, लेकिन बीजेपी ने कांतेश को टिकट न देते हुए हावेरी से बसवराज बोम्मई को टिकट दे दिया। ईश्वरप्पा ने कहा कि वो 15 मार्च को शिवमोगा में अपने हामियों के साथ मीटिंग करेंगे, जहां इनके बेटे को उम्मीदवारी के बारे में हतमी फैसला लिया जाएगा।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने उत्तर प्रदेश के साबिक काबीना वजीर और समाजवादी पार्टी लीडर गायत्री प्रजापति के घर पर छापा मारा है। ईडी का ये छापा लखनऊ, अमेठी, मुंबई में 8 मुकामात पर मारा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 16 जनवरी को मारे गए छापे के दौरान एजेंसी को गायत्री प्रजापति और इनके बेटों की जानिब से रियल एस्टेट कंपनियों में सरमायाकारी के सबूत मिले थे। अमेठी में साबिक वजीर के घर पर छापे के दौरान ईडी के कई ओहदेदार मौजूद हैं। घर के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। गायत्री प्रजापति की बीवी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा गायत्री प्रजापति के करीबी शख्स के घर पर भी छापे मारे गए। ईडी का ये छापा अमेठी के आवास विकास कॉलोनी गंगागंज इलाके में जारी है। गजा पट्टी पर जारी इस्राएली हमलों पर फलस्तीनियों की हिलाकत की तादाद 31,272 हो गई है। गजा में कायम वज़रात सेहत ने बुध को ये इत्तला दी। वज़रात ने एक बयान में कहा, इस्राएली फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 88 फलस्तीनियों को कत्ल और 135 दीगर को जख्मी किया, जिससे गुज़िश्ता अक्टूबर में इसराइल और हमास के तनाज़े के आगाज से अब तक हिलाकतों की मजमूई तादाद 31,272 और जख्मियों की तादाद 73,024 हो गई है। इस दौरान मशरिक़ वस्ता में फलस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लावेजनी ने तनाज़ात की वजह से बड़ी तादाद में बच्चों के ज़ाया होने की मज़म्मत की। इन्होंने एक बयान में कहा कि ये चौंका देने वाली बात है। सिर्फ 4 माह में गजा में हिलाक होने वाले बच्चों की तादाद दुनिया भर में 4 साल के जंगों में हिलाक होने वाले बच्चों की तादाद से बहुत ज्यादा है। ये जंग बच्चों के खिलाफ है, ये इनके बचपन और मुस्तकबल के खिलाफ है। जनूबी इसराइली सरहद के जरिए इसराइल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के दरअंदाजी के जवाब में गजा में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला कर रहा है। इस हमले में तकरीबन 1,200 अफराद हिलाक और 200 से ज्यादा यरगमाल बनाए गए थे। नेपाली शहरियों का ख्याल है कि मुंतखब सियासतदान और हुक्मरान इनके मसाइल हल करने से ज्यादा इख्तिदार में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए वो मुल्क में जमहूरी निजाम के बजाय दोबारा बादशाहत का मुतालबा कर रहे हैं और नेपाली शहरियों का मुल्क में जमहूरियत के बजाय बादशाहत के निजाम का मुतालबा 16 साल कबल नेपाल में इस वक्त के बादशाह गयानंद्र शाह को तख्त छोड़ने और एक जमहूरिया के क़याम के राह हमवार करने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था। अब इन्हें फिर से वापस लाने के लिए मुल्क में एहतजाज की एक नई लहर देखने में आ रही है। हिमालय के रियासत नेपाल के दारुल हुकूमत में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार मुजाहिरीन ज्ञानेंद्र शाह को बादशाह के तौर पर बहाल करने का और हिंदू मजहब को रियासती मजहब के तौर पर वापस लाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।